इस वीडियो में देखिए और बताइए कि इसमें लड़का गलत है या लड़की। चल तू अंदर अब चलेगा बर्बाद मुझे चल। अगर मैं आपके साथ कब से फोन क्या कर रहा था? मैं एक लड़के के साथ 5 साल से रिलेशन में होती हूँ। वो मुझसे यही बोलता है शुरू से कि वो मुझसे शादी करेगा। मेरे घर आता है, मेरी मम्मी से मिलता है, पूरी फैमिली वालों से मिलता है, मुझसे रिलेशन बनाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 2 साल तीसरे साल वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, किसी और लड़की से बात करता है जिससे वो पहले शादी करना चाहता था। इनकेस उसके फादर ने इन लोगों की शादी नहीं करवाई, इनकेस उसका भी डिवोर्स हो जाता है। अब ये उससे बात करता है पिछले 8-6 महीनों से, मुझे पता नहीं होता है। अभी इतवार को 31 तारीख को मुझे सब कुछ चीजें पता पड़ती है, तो ये मुझे बोलता है कि मैं उसके संग रिलेशन में नहीं था, दोस्ती थी। मैंने उस लड़की से बात करी, सारी चीजें मैंने प्रूफ है मेरे पास, सारी चीजें निकलवाई है। उससे बोलता है कि उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी वाइफ नहीं है, उससे मैं रिलेशन खत्म करके तेरे से शादी करूंगा। मुझे धोखा देता है, कुछ भी नहीं बताता है। अभी 4 दिन पहले 8 दिन पहले मैं एक आवेदन देती हूँ जिसमें मैं ये लिखती हूँ कि जो जो घटना मेरे साथ हुई थी। उसके बाद इसने बोला था थाने में सबके सामने कि ये मुझे लिखा पढ़ी करेगा, मुझे अगली बार धोखा नहीं देगा। मैंने बोला तू लिखा पढ़ी करने के लिए एग्री क्यों नहीं है? आज मैंने बोला इसको लिखा पढ़ी करवा, सोमवार से बुधवार हो गया, इसने नहीं करवाया। इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं कि लड़की कह रही है कि लड़का 5 सालों से मेरे साथ रिलेशन में था और अब ये किसी और लड़की से बात करता है जिसका डिवोर्स हो चुका है और जिसको वो पसंद करता था। क्या सही है 5 सालों तक आप वेट कर रहे हो बिना किसी शादी किए रिलेशन में रहते हुए? पर किस चीज़ का? क्या शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या आप अब ये कह रहे हो कि अब वो मेरे साथ है, रिलेशन भी कर रहा था, बना रहा था, मेरे से दूर है वो, अब किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसमें आप रेप के एलिगेशंस लगा सकते हो? आप लगा सकते हो, पर यहाँ पे आपकी उम्र 18 प्लस है। आप कंसेंशुअली डिफ़ाइन कर लोगे अपने आप को कि हाँ, हमारा जो भी था रिलेशन दोस्ती यारी था और हम साथ में रहते थे, मिलते थे, पेरेंट्स भी साथ थे। इट डजेंट मीन कि आप पेरेंट्स के साथ मिल चुके हो या मैरिज की बात कर रहे हो तो आप आगे चल के ब्रीच नहीं कर सकते। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इस पे कानून की बात मैं करता हूँ। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ये गलत है, परंतु कानून के दायरे के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कंसेंशुअल रिलेशंस है, कंसेंशुअली अगर आप मिलते हो, अपने पेरेंट्स से मिलवाते हो, डिफ़ाइन करते हो कि उसने आश्वासन दिया था, पर किसी भी छोटी मोटी बात को लेके अगर आपकी चीज़ों में बदलाव आ जाती है या फिर कोई भी चीज़ बड़ी जो आपके रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर तोड़ देती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने मुझे चीट किया है। इंसान का बर्ताव और बिहेवियर हर कुछ दिनों में चेंज होता है। कई चीज़ें बुरी लगती हैं, कई बातें हमें धीरे धीरे इंसान के साथ रहते हुए समझ में आती हैं कि अब इस चीज़ पर आप कानून का सहारा लोगे भी तो आप दोनों अपनी इज्जत का फालूदा बनाओगे। क्योंकि लड़की तो एक बार आप देख ही रहे हैं प्रेस के सामने अपनी बातें रख रही है, लड़के को भी इस तरीके से धुतकारा जा रहा है। कल को ये खुद से आके 5 साल की बात कह रही है और ये लड़का भी उस चीज़ को चुपचाप सुन रहा है, तो इसमें छवि दोनों की ख़राब हो रही है। इसलिए एक सलाह है, अगर आप चाहते हो रिलेशंस कंटिन्यू करना तो उसको एक मज़बूत धागे में पिरोइए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, एक्शंस तो लेंगे आप, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आप अपनी बदनामी कराओगे। क्योंकि समाज देख रहा है और समाज इन सब चीज़ों से आपको पहले ही हिदायत देता है कि आप एक बंधन में आ जाओ, क्योंकि आपको ये दिन देखना ना पड़े। लड़का तो कल को छूट जाएगा ये कहते हुए कि कंसेंशुअल था सब कुछ, इनके आपके नेचर में कुछ गलती थी। कई बातें हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कही हैं। कंसेंशुअल तरीके से अगर है और बीच में कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो बॉयज़ को भी रिलीफ मिला हुआ है, वहाँ पे एफआईआर क्वैश हो गई हैं। कानून को जानिए, अपनी सहायता खुद कीजिए, शेयर कीजिए जिसके साथ भी यह हो रहा है या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।